नमस्कार। आज का विषय है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इन दो प्रमेयों के बारे में आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। कृपया वीडियो पूरा देखें, स्किप न करें, कुछ सीखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रमेय के अनुसार अंकगणित की आधारभूत प्रमेय या अंकगणित की मूलभूत प्रमेय, इसके अनुसार किसी भाज्य संख्या का गुणनखंड करें तो अभाज्य संख्याओं का एक अद्वितीय समूह हमें प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास संख्या है 100। अभाज्य संख्या के अनुसार इसका गुणनखंड यदि ज्ञात किया जाए, देखिए 100 का अभाज्य गुणनखंड जो कि पहले वीडियो बनाए जा चुके हैं उसमें भी किया हुआ है। तो जब 100 के गुणनखंड प्राप्त करेंगे तो 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर हमें प्राप्त होगा। और ये जो गुणनखंड है वो अभाज्य संख्याओं का होगा, अर्थात प्रत्येक भाज्य संख्या का गुणनखंड अभाज्य संख्या ही होती है और वह उसका जो क्रम है और जो समूह है वो अद्वितीय होता है, यानी उसके जैसा दूसरा नहीं होता। तो ये है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इस प्रयोग या इस प्रमेय के आधार पर हम जो अन्य सवाल हैं उनको कैसे हल कर सकते हैं उनके बारे में चलिए देखते हैं। उदाहरण है, क्या प्राकृत संख्या 6 की घात n के लिए n का मान 0 पर समाप्त हो सकता है? तो उसके लिए देखें, जांच करें। चूँकि हम जानते हैं कि 0 या 0 पर समाप्त होने के लिए अभाज्य संख्या 5 आवश्यक है। अर्थात यदि घातांक का मान 5 के लिए हो तो वह 0 पर समाप्त हो सकता है। जैसे 10 हो तो 2 इंटू 5, तो 5 एक 10 का, 100 का, 1000 का, इन सब का 5 एक महत्वपूर्ण गुणनखंड या अभाज्य संख्या होती है। इसीलिए जिसकी घात में 5 हो तो वहाँ उसका अंक का मान 0 पर समाप्त हो सकता है। परंतु 6 के गुणनखंड करने पर 6n का मतलब है 2 इंटू 3n या 2n इंटू 3n। यहाँ पर 6 के गुणनखंड करने पर 5 जो है वो नहीं प्राप्त होता, इसलिए n का मान 0 पर समाप्त नहीं होता। कहने का मतलब है, यदि 6 की घात 1 लगाएं तो 6 की घात यदि 2 लगाएं तो 36, इसी तरह यदि 3 लगाएं तो 216। तो अंत का जो अंक है वो 6 ही रहेगा, 0 नहीं होगा। तो इस तरह से हम जांच कर सकते हैं इस अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार। इसके अलावा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से हम एक और निष्कर्ष निकाल सकते हैं, वो इस तरह है। इस निष्कर्ष के आधार पर किन्हीं दो संख्याओं के लय और मय अर्थात एलसीएम और एचसीएफ के बारे में संबंध बताया जा सकता है। इस प्रमेय के अनुसार देखें, यदि मान लीजिए कोई दो संख्याएं जिन्हें हम ए और बी कहें, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं जिसे हम मान लीजिए पहली संख्या को ए कहें, दूसरी संख्या को बी कहें, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और उन्हीं दोनों संख्याओं के एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होगा उन्हीं दोनों संख्याओं का लय गुणा मय। ये भी
अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का एक निष्कर्ष है, क्योंकि ये भी एक अद्वितीय ही होता है, यानी इसके जैसा कोई दूसरा नहीं। और इससे हम यदि मान लीजिए दो संख्याएं दी हुई है और लय से दिया हुआ है तो उसका मैं से ज्ञात कर सकते हैं, या लय से और मैं से दिया हुआ है कोई एक संख्या दी हुई है तो दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं पक्षांतरण से। देखिए उदाहरण, मान लीजिए ए और बी दो संख्याएं हैं, जिनमें से पहली संख्या हमें ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या 9 है, उनका एलसीएम 45 है और एचसीएफ 3 है, तो ए का मान ज्ञात करें। तो चूँकि जो ऊपर लिखा हुआ है ए इंटू बी बराबर, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। ए इंटू बी यानी ए की जगह ए हमें ज्ञात करना है, बी 9, एलसीएम 45 है, इंटू एचसीएफ 3 है, तो ए 45 इंटू 3 बट्टा 9 पक्षांतरण करेंगे तो ये भाग में चला जाएगा। 9 का भाग लगाएं 45 में 5 बार और 5 को 3 से गुणा करें तो 15। अतः आपकी पहली संख्या यानी कि ए जो है वो हो जाएगी 15। तो इस तरह से इसी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के निष्कर्ष के आधार पर या निष्कर्ष के अनुसार हम किन्हीं दो संख्याओं के लय से मैं से में संबंध ज्ञात कर सकते हैं और उससे संबंधित सवालों को हल कर सकते हैं। दोबारा ध्यान से देखें, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, कोई भी भाज्य संख्या हो तो उसका गुणनखंड अभाज्य होगा और वो एक अद्वितीय समूह के रूप में होता है। निष्कर्ष था किन्हीं दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ में संबंध, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन दोनों के लय से और मैं से के गुणनफल के। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसके अनुसार सबसे पहले देखें, यदि हम कोई संख्या में किसी अन्य संख्या का भाग लगाते हैं तो पहले ये देखना ज़रूरी है कि बाहर वाली संख्या जिसका भाग लगाया जाता है उसे हम भाजक कहते हैं, अंदर वाली संख्या जिसमें हम भाग लगाते हैं उसे हम भाज्य कहते हैं, जितनी बार भाग जाता है उसे हम भागफल कहते हैं, जो दोनों तरफ लिखा जा सकता है, और जो शेष बचता है उसे हम शेषफल कहते हैं। यदि मान लीजिए इनको पूर्णांक या इनके प्रतीक के रूप में दर्शाया जाए, भाजक को b से दर्शाएं, भाज्य को a से दर्शाएं, भागफल को q से दर्शाएं और शेषफल को यदि r से दर्शाया जाए तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात भाज्य बराबर b यानी कि भाजक गुणा भागफल q प्लस शेषफल यानी कि r। ये जो प्रमेय है वो हमें प्राप्त होती है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य। इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं, जहाँ b का जो मान है वो बड़ा है r से और r बड़ा होता है 0 से या उसके बराबर होता है। देखिए जांच करते हैं, चलिए। मान लीजिए 7 में 5 का भाग लगाएं तो एक दफ़ा चला जाता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार भाज्य 7, भाजक 5, भागफल 1 प्लस शेषफल 2, तो 5 एकम 5 और 2 7, ये दोनों बराबर होते हैं। तो इस तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम किन्हीं संख्याओं का, दो संख्याओं का मैं से यानी एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय से किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ या मैं से ज्ञात करने के लिए एक वीडियो पहले बनाया हुआ है, उसे जाकर देखें, समझें। यहाँ बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कि यूक्लिड के अनुसार यदि हम भाजक और भागफल को गुणा करें और उसमें शेषफल जोड़ दें तो भाज्य के बराबर हो जाता है।
अब इसमें देखिए, ये जो आपको समझना है b r से बड़ा होता है हमेशा, अर्थात ये जो b है भाजक जो है वो शेषफल से हमेशा बड़ा ही होगा। यहाँ यदि हम 5 का भाग लगा रहे हैं तो इससे अधिक, यानी कि जैसे कि 7 हो, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये वापस शेष नहीं बच सकते, यानी इससे बड़े शेष नहीं बच सकता। दूसरी बात, r जो है वो 0 से बड़ा होता है, यानी r शेषफल वो 0 से बड़ा होता है, अर्थात हो सकता है कि यहाँ भाग पूरा पूरा चला जाए तो शेषफल 0 बच जाए आपका, या 0 से अधिक, या 0 से अधिक का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4 कितना भी बच सकता है। तो ये है प्रमेय a बराबर, जिसे शॉर्ट में याद रख सकते हो, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ b ग्रेटर देन r और r ग्रेटर देन 0 और इज इक्वल टू 0, यानी कि b r से बड़ा है और r 0 से बड़ा है या 0 के बराबर होता है। तो ये था आज का विषय, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय और यूक्लिड विभाजन प्रमेय। उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं आए तो पूछें, और मिलते हैं फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।